अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं वाइटल रियल्टर्स के एक इवेंट में और मोहम्मद ज़ीशान भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ज़मीन.com पे सीनियर वाइस मैनेजर हैं और इसके अलावा डीएचए में भी डील कर रहे हैं। तो उनसे हम पूछते हैं कि भाई ये इवेंट किस मकसद के लिए यहाँ पे मुनक़्क़द किया गया। जी सलामकुम। होप आप ठीक होंगे। एक्चुअली रियल स्टेट का तो बहुत से लोग खाने वाले में कर रहे हैं, लेकिन जो राना दानियल साहब ने माशाल्लाह इनिशिएट लिया है, बहुत अच्छा इनिशिएट लिया है। बेसिकली कनेक्ट इवेंट है जिसमें हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं रिगार्डिंग डीएचए, रिगार्डिंग सर लाहौर में कैपिटल सिटी है, स्मार्ट सिटी लाहौर है, उसके मुताबिक हम करें काम और लोगों को कन्वे करना। एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है हमारे पास सारा, ठीक है। आपको एक प्रॉपर सिस्टम है हमारे पास जिसमें हम आपको एग्जिट भी देते हैं, अच्छा आपको आरओआई देते हैं और हमारे पास हर किस्म की इन्वेंट्री हमारे सब पॉसिबल है हमारे पास इस वक्त ये चीज़ है। जी, ज़ीशान भाई बता रहे हैं कि वाइटल रियल्टर इस बात को यकीनी बनाएगा कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं दूसरे शहरों में वो जो है आपको मुनासिब जो रिटर्न वो वापस करे और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो। ज़ीशान भाई और क्या कहना चाहेंगे? और सर इसके अलावा ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आप एक सिंपल आपको कुछ भी चाहिए रिगार्डिंग डीएचए, रिगार्डिंग बहरिया लाहौर में स्मार्ट सिटी है और लाहौर स्मार्ट सिटी है, दो हमारे प्रोजेक्ट और है, ठीक है। तो उसमें कुछ भी चाहिए होगा आप इसे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। विद इन दो टाइम हमारे पास एक स्पेसिफिक किस्म की इन्वेंट्री है जो कि आपको कैपिटल गेन बहुत अच्छा दे जाती है। साथ साथ हमारे पास कमर्शियल शॉप्स हैं, डीएचए में भी है, लाहौर में भी है, तो आप एक अच्छा यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट आपको अच्छा मिल जाता है। ज़ीशान भाई एक शख्स जो है वो दूसरे बड़े शहरों में विज़िट नहीं कर सकता प्रोजेक्ट्स को या उनकी वर्थ का उसको आइडिया नहीं होता सिर्फ देखने से, तो इसमें वाइटल रियल्टर्स उनकी कैसे हेल्प करेगा? यस, उसमें ये देखिए, अब तो सर इंटरनेट का दौर है, आप कुछ भी विजिबलाइज कर सकते हैं। जैसे अभी डीएचए का हमारा एक वो है मैप आ गया है, ठीक है। उसके थ्रू सर आप कहीं भी बैठ के आपको देख सकते हो, अपने प्लॉट को इवन के देख सकते हो कहाँ तक इसकी वर्किंग है, पोजेशन में है, वर्किंग हो रही है, इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी है, हाँ। और सेकेंडली अगर कोई क्लाइंट विजिट करे तो हम विजिट भी करवा देते हैं। जी, ज़ीशान भाई हमारे साथ है। ज़ीशान भाई बता रहे हैं कि वाइटल रियल्टर्स का जो इवेंट है इसमें जो इन्वेस्टर्स है उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी अच्छे फ्यूचर को यकीनी बनाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हमज़ा कवी और ये लाहौर से हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं और ये लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऑथराइज सेल्स पार्टनर हैं। हमज़ा, वेलकम टू खानेवाल। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। वाइटल के इस इवेंट पे आप आए हैं तो क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? जी, मुझे वाइटल के इस इवेंट पे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। एक बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है और एक कम्युनिटी के अंदर रियल स्टेट के हवाले से एक नो हाउ होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस इवेंट से इंशाल्लाह ये चीज़ काफ़ी हद तक अपने जितने भी ये इवेंट में लोग शामिल हो रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा हमज़ा, ये बताएं कि ये जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में कुछ बताएं, जो खानेवाल के लोग हैं या जो पाकिस्तान के दूसरे शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं लोग वो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो क्या तरीक़ाकार अपनाएं? जी, मेरे आने का मकसद जो बेसिकली वो यही है कि अगर आपने मुल्तान शहर में एक रॉयल ऑर्चर्ड नाम का एक प्रोजेक्ट देखा भी होगा, उसके बारे में सुना भी होगा। वो बेसिकली डेवलप किया गया है एचआरएल की तरफ से, हबीब रफ़ीक लिमिटेड। वो उनका फर्स्ट प्रोजेक्ट था। फिर उसके बाद उन्होंने सुरबाना जुरंग सिंगापुर की कंपनी है जो स्मार्ट सिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड डिज़ाइन करती है। उन्हीं से उन्होंने अपने कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद में जो प्रोजेक्ट है और उन्हीं से उन्होंने लाहौर स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है अपना डिज़ाइन करवाए हैं। और ये दुनिया के 22वें और 23वें स्मार्ट सिटीज़ हैं विद ऑल द स्मार्ट फीचर्स। उसमें ट्रैफिक की मूवमेंट से लेके आपके घर के पानी तक ईच एंड एवरीथिंग विल बी स्मार्ट और आपको एक बेहतरीन जो लिविंग है वो आपको देखने को इन दोनों शहरों में मिलेगी। अच्छा हमज़ा, जब मैं सोचता हूँ ना स्मार्ट सिटी के बारे में तो मुझे सिर्फ वो वाईफ़ाई का सिग्नल ही जहन में आता है कि शायद वहाँ पे वाईफ़ाई फ्री होगा। इसके अलावा वहाँ पे क्या-क्या होगा? जी, हमारे लोगों ने इस चीज़ को महदूद किया हुआ है कि स्मार्ट सिटी मीन्स कि वो वाईफ़ाई का जो सिग्नल है वही जो है वो स्मार्ट होगा। नहीं, इसमें आपके पास घर की सब्ज़ियां जो हैं वो भी पेस्टिसाइड्स फ्री। आपको पता है कि आजकल ऑर्गेनिक चीज़ों का दौर है। वहाँ पे नर्सरी स्पेशली इटली से इंजीनियर्स और ये फार्मर्स बुलाए गए हैं जो वहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं।
अपने रेजिडेंट्स को पेस्टिसाइड्स फ्री जो सब्जियां मिलेंगी, ट्रैफिक लाइट्स जो हैं स्मार्ट होंगे। फॉर इंस्टेंस एक साइड पे ट्रैफिक ज़्यादा है तो उसका सिग्नल ज़्यादा देर के लिए खुलेगा, ये नहीं कि वो 25 सेकंड फिक्स किया है तो वो वहीं पे, तो ट्रैफिक जैम्स नहीं होंगे। प्लस आपका जो टैप वाटर है, आप घरों का जो पानी पीने वाला होगा वो आप पानी जो टूटी से आप इस्तेमाल करेंगे वो आप पी सकेंगे, मतलब वो ट्रीटेड होगा ऑलरेडी। प्लस इसका सबसे बड़ा जो एक प्लस पॉइंट है स्मार्ट सिटी का, उसमें ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 35% एरिया मस्ट बी ग्रीन। ग्रीन बेल्ट्स, पार्क्स, ये नहीं कि आपको कंक्रीट का जंगल नज़र आएगा। और मलेशिया की एक कंपनी है, उसको स्पेशल इन्होंने उसकी लैंडस्केपिंग के लिए हायर किया है कि वो पूरे ऑल ओवर स्मार्ट सिटीज़ को लैंडस्केप जो है ना एक खूबसूरत दें, ताकि वहाँ के रेजिडेंट्स को प्योर जो है वो इन्वायरमेंट मिले, सांस लेने में मसाइल ना हो। जैसे कि आपको पता है कि लाहौर शहर के अंदर जब स्मॉग आती है तो वहाँ कितने लोगों को मसाइल फेस करना पड़ते हैं और कितनी बीमारियों से गुजरना पड़ता है। तो ये यानी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा और सेंट्रलाइज वाटर सप्लाई का सिस्टम भी सेंट्रलाइज हो गया, ट्रैफिक का सिस्टम भी जो है वो भी सेंट्रलाइज हो गया। तो और इसका सारा जो है ना आपने नक्शा भी पहले से तैयार किया होगा, उसके मुताबिक ही वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी। जो सेवरेज है उसके बारे में क्या हुआ? हाँ, सीरज के बारे में आपको बताना चाह रहा था कि वो हॉर्टिकल्चर के लिए ट्रीट होगा, और वो आपने अक्सर देखा होगा कि फ़्रेश वाटर जो है वहाँ की ग्रीन बेल्ट्स को बाकी सोसाइटियाँ दे रही होती हैं। यहाँ पे वाटर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होगा, जिसमें आपका जो वेस्ट वाटर होगा, जो सीवरेज का पानी होता है, उसको ट्रीट करके उसको रीयूज़ किया जाएगा प्लांटेशन के लिए। तो ये आप देखें कि ये पाकिस्तान की पहली सोसाइटी होगी जहाँ पे ये जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अच्छा, तो आपका जो ये स्मार्ट सिटी ग्रुप है, ये वाइटल रियल्टर्स के साथ किस तरह मिलके आपका कैसे कोलैबोरेशन चले? हमारा जी एक लाहौर में ऑफ़िस है और एक हमारा इस्लामाबाद में ऑफ़िस है, इसी तरह हमारा एक एबटाबाद में ऑफ़िस है। तो इनको हमने फ्रेंचाइज़ दी है और ये फुल स्मार्ट सिटी की तरफ से उनके बिहाफ पे बुकिंग्स भी कर सकते हैं, सेल और परचेज़ तमाम की तमाम चीज़ें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यानी खानेवाल से कोई ताल्लुक़ रखता हो या पाकिस्तान के किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखता हो, वो वाइटल रियल्टर्स से रब्ता करें और वो आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट ईज़िली कर सकते। बिल्कुल जी, आपको आपके डोर स्टेप के ऊपर इंशाल्लाह सर्विसेज मिलेंगी। हमारी कमिटमेंट ही हमारे क्लाइंट्स के साथ ये है कि आपको बिल्कुल किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट्स हमें व्हाट्सएप करने हैं और पेमेंट जो है वो डेजिग्नेटेड अकाउंट्स के अंदर आपने ट्रांसफ़र करनी है। विद इन 3 डेज़ आपको आपकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट्स हैं सारे डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो सारा ट्रांसपेरेंट होगा इंशाल्लाह। जी, हमज़ा हमारे साथ थे और वो बता रहे थे कि स्मार्ट सिटी जो है वो एक नया कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में, इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका है और वाइटल रियल्टर्स के ज़रिए आप इस पे इन्वेस्टमेंट करके अपनी जो इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन जो है वो रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ मौजूद हैं ज़रगाम हैदर और ये गुलबर्ग एग्जेक्टिव जो स्कीम है मुल्तान की, वहाँ की सेल्स एंड मार्केटिंग टीम का हिस्सा है। ज़रगाम, आप वाइटल रियल्टर्स के इस इवेंट पे आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इनवाइट किया, आपके प्यार का, मोहब्बत का। अच्छा ज़रगाम, ये बताएं जो गुलबर्ग एग्जेक्टिव है वो अब मैं नाम तो सुन रहा हूँ काफ़ी अरसे से और कुछ दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट भी किया है, कहाँ तक पहुँचा आपका प्रोजेक्ट? सर हमारा, पहले तो मैं थोड़ी सी आपको इसके हवाले से ब्रीफिंग दे दूं। हमें ऑलमोस्ट कोई 13-14 महीने हुए हैं लॉन्च किए हुए, और उसमें ये है कि हमने एक साल में 350 एकड़ का बैलेट करके कैश के प्लॉट अलॉट कर दिए हुए हैं लोगों को। अब महीने 2 महीने के अंदर हम ए सेक्टर में जो है वो पोजेसन भी दे रहे हैं लोगों को, और अब हमने साथ में 5 इयर्स इंस्टॉलमेंट प्लान जो है वो लॉन्च किया हुआ है। साल के अंदर हमने जो है वो बैलेट, एक साल के अंदर जो है वो हमने सर बैलेट किया है, और मुल्तान की तारीख़ का सबसे तेज़ तरीन जो बैलेट है किसी भी सोसाइटी का वो गुलबर्ग एग्जेक्टिव ने किया, और वो एक साल में हुआ है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो क्या आपका इस स्कीम के बारे में क्या डेवलपमेंट जा रही है? सर अभी नेक्स्ट जो है हम अभी विद इन मंथ और 2 जो है वो पोजेसन देने लगे हैं इस सेक्टर में। उसके साथ ये है कि बिल्डर डेवलपर्स कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। साथ में हमारा 5 इयर्स इंस्टॉलमेंट प्लान है जो विदाउट डाउन पेमेंट और विदाउट एडवांस के है। उसमें हमने एंड यूज़र को भी अकोमोडेट किया है और उसमें डीलर्स के लिए भी अच्छा जो है वो इंसेंटिव रखा हुआ है हम लोगों ने। अब हम 5 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान पे काम कर रहे हैं जी। अच्छा ज़रगाम, ये बताएं कि वाइटल रियल्टर्स के थ्रू अगर कोई रब्ता करता है तो वो क्या वो आपके जो स्कीम है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है इजीली? सर बिल्कुल, आप सबके लिए हाजिर बैठे हुए हैं, हमारी टीम बैठी हुई है, हम खुद बैठे हुए हैं, बड़ी आसानी से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें।
जी नाज़रीन, ज़रगाम का यही कहना था कि वाइटल रियल्टर्स की टीम से रब्ता करें और आप हमारी जो स्कीम है वहाँ पे आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वाइटल रियल्टर्स के ऑफिस में तशरीफ़ लाएं या फ़ोन नंबर पर रब्ता करें, चाहे आप खानेवाल में हैं, चाहे पाकिस्तान के किसी भी शहर में हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें प्रॉपर्टी में और बेहतरीन रिज़ल्ट हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसर चुगताई फैसलाबाद से हमारे साथ हैं और ये वाइटल रियल्टर्स के इवेंट में जो है तशरीफ़ लाए हैं। कैसर, क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में? जी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि खानेवाल जैसे सिटी के अंदर जो कि बहुत अरसे से ज़रा बैक टू फुट्स निकल गया था प्रॉपर्टी के हवाले से, उसमें ये जो इन्होंने शुरू किया वाल्टल वालों ने काम, ये बहुत अच्छा है। और मैं पहले से नोइंग हूँ ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में, और जितने भी यहाँ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें ज़मीन.com वाले हैं, इनसे मेरा फैसलाबाद में मिलना मिलाना रहता है। तो ये काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके यहाँ पर आए हैं और मैं इनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको बहुत तरक्कियाँ अता फ़रमाएँ और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ खानेवाल के लोगों को भी मिलनी चाहिए। मैं बेसिकली इधर ही का रहने वाला था और मैं 1997 में जो था यहाँ से फैसलाबाद शिफ्ट हो गया था और उसके बाद मुझे कोई अपॉर्चुनिटी खानेवाल जैसे सिटी में नज़र नहीं आई। तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम लग रहा है, एक अच्छी गैदरिंग लग रही है प्रॉपर्टी के हवाले से, रियल इस्टेट के हवाले से, और मैं दुआ गो हूँ कि ये तरक्की करें इंशाल्लाह ताला। आमीन जी। कैसर भाई हम कह रहे थे कि आप वाइटल रियल्टर्स के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान भर के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितने अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट का अच्छा आउटपुट हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बिलाल ज़फ़र हमारे साथ हैं और ये खानेवाल के एक जाने माने वकील हैं। बिलाल, आप हमारे इवेंट पे आए हैं वाइटल रियल्टर्स के, तो क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो इस प्लेटफॉर्म का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें इनवाइट किया। और जो आज के दौर में सबसे जो ज़्यादा मसला है वो ट्रस्ट का है। आप इस प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट करके और अच्छी आउटपुट भी हासिल कर सकते हैं। देखें ना, हमारे इस छोटे से शहर में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हुआ है और मेरा ख्याल है कि हम लोग बाहर जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं मुख्तलिफ सिटीज़ की आ रही हैं लाइक ब्लू वर्ल्ड। देखिए अब ये प्लेटफॉर्म है खानेवाल में मेरा है, इतनी सारी मतलब अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ हैं। तो आज मेरा ख्याल है कि हमें अपने शहर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इस प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मेरी तो यही राय है। थैंक यू वेरी मच। जी, हमारे साथ मौजूद थे बिलाल ज़फ़र और बिलाल भाई ने कहा कि ये जो ट्रस्ट जो है ना, प्रॉपर्टी में जो ट्रस्ट का बड़ा मसला है, तो आप एक छोटे से शहर में अगर कोई बंदा रहता है, खानेवाल में रहता है या कहीं और दूर दराज इलाके में रहता है, उसको अब कुछ पता नहीं इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, लाहौर में क्या हो रहा है, तो अगर उसको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिली तो वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करेगा और उसे अच्छी आउटपुट भी मिलेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ मौजूद हैं खानेवाल के मशहूर हस्ती आतिफ़ चौधरी। आतिफ़ भाई, आप वाइटल रियल्टर्स के इस इवेंट में आए हैं, तो आप ख़ुद भी एक इन्वेस्टर हैं, ये बताएं कि ये कैसा इवेंट आपको कैसा लगा? जी अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई, शुक्रिया आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो ये है खानेवाल के लोगों के लिए ये बहुत एक अच्छा जो है ना प्लेटफॉर्म मिल गया है इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब जो लोग इस्लामाबाद, लाहौर इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, खुद आ जा नहीं सकते, उनके लिए ये बहुत एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और इसके अंदर किसी किस्म का जो है ना कोई भी फ्रॉड का और ये बिल्कुल ऐसा कोई सीन नहीं होगा। ये मतलब खानेवाल के लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त जो है कि इन्होंने बनाया है और आज ये इसका इवेंट जो है ये माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। आतिफ़ भाई, ये सिर्फ बात पेट्रोल की नहीं है, आप एक सोसाइटी में चले गए, उन्होंने कहा जी वो वहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा, और एक थोड़ा बहुत उन्होंने रोड़ा डाल दिया। अब आपको कोई पता नहीं है कि यार इन्होंने एक साल में कुछ डिलीवर करना है कि नहीं करना, आपके पास कोई उनकी हिस्ट्री नहीं है। तो इस सिलसिले में जो प्रॉपर्टी में जो आपको एडवाइस दे रहा है उसकी बड़ी अहमियत होती है, उसको पता होता है कि यार ये लोग डेवलपर जो हैं वो सही हैं या उनकी क्या हिस्ट्री है, क्या कहते हैं इस पर? बिल्कुल ये ऐसे ही है। मतलब इन्होंने हम अपना जो है इसको रन अप करने के लिए ये अच्छी सोसाइटीज़ में जाएंगे जहाँ इन्हें पता है भी ये जो चीज़ कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगी, इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगी मतलब लोगों की जो है ना। और जो टाइम फ्रेम दिया जाएगा उसमें वो प्रोजेक्ट तैयार होगा। बिल्कुल बिल्कुल जो टाइम फ्रेम है उसमें दिया जाएगा और ये बहुत एक जो है ना बेखौफ हो के आप लोग इस कर सकते हैं, आप लोग जो है ना इन्वेस्टमेंट अपनी। जी, आतिफ़ चौधरी हमारे साथ थे और उन्होंने भी कहा है कि वाइटल रियल्टर्स के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करें और अपनी इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन आउटपुट हासिल करें। इस्तकलाल साहब ने 1980s लेट में पेस्टिसाइड का काम शुरू किया। वैसे तो हम लोग फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका जो प्रैक्टिकल लाइफ का स्टार्टअप था वो खानेवाल से ही था। उसके बाद 2001 में इन्होंने सीड्स की कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी स्टार्ट की
और वो भी चल रही है। फिर उसके बाद 2017 में मेरा अपना स्टार्टअप था एक एग्रीकल्चर बिजनेस से रिलेटेड, जिसमें दो चीज़ें थी, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग और हमने एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई थी। वो ऊबर करीम का आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो फार्म मशीनरी के लिए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इकॉनमी ज़रा इनफॉर्मल है, काश्तकार पढ़ा लिखा नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली वो आइडिया बड़ा अच्छा था लेकिन प्रिवेल नहीं कर सका। और ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में वो चल रही है टेक्नोलॉजी। एनी हाउ, फिर अब फाइनली वी लैंडेड इनटू रियल एस्टेट बिजनेस 2021 में। तो अब हमने वाइटर रियल्टर्स के नाम से ये बिज़नेस स्टार्ट किया है और इसमें हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म देना है। तो बेसिकली पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम बिज़नेस ट्रेंड प्रॉपर्टी के खानेवाल में चेंज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलरशिप से रियल एस्टेट में कन्वर्जन का जो ट्रेंड है वो हम आप लोगों को यहाँ पे यानी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात जो है, हमारा जो विजन है वो है कि खानेवाल के लोगों में एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस किस चीज़ का, कि यहाँ से बाहर जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनके लिए एक पेटेंट प्लेटफॉर्म हम कोशिश करेंगे कि प्रोवाइड करें। उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो हमारी अपनी रिसर्च है कि पेटेंट सोसाइटीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है जी, और उसके बाद फिर आप लोगों का हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस है। वो मैं समझता हूँ कि हमारी रिसर्च की बेस पे होगा कि हम आप लोगों को गाइड करेंगे कि पेटेंट सोसाइटीज़ ये हैं और यहाँ आप लोग इन्वेस्टमेंट, हम भी लोगों को थोड़ा सा आप गाइड करें कि इस तरह से चीज़ें नहीं होती। एक तो ट्रांसपेरेंसी का जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ उसमें यही है कि अगर लेट सपोज कोई बंदा हमारे पे ब्लाइंड बिलीव करता है कि ठीक है जी हम आपको पैसे देते हैं, आप जो है इन्वेस्टमेंट करें, तो वो ट्रांसपेरेंसी होगी कि वो पैसा किस सोसाइटी में इन्वेस्ट हो रहा है, किस क्या उसके एसेट क्या मिल रहा है उसको उसके अगेंस्ट। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है ये हम प्रोवाइड करेंगे अपने क्लाइंट्स को या खानेवाल के लोगों को। और सबसे एंड में जो मेरा मेन फोकस हमारा विजन है वो आफ्टर सेल सर्विसेज का है। वो पार्ट्स में तो होता है, गाड़ियों में भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल से मैंने कहीं सुना हो कि रियल इस्टेट के बिजनेस में कहीं आफ्टर सेल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट है। वो आफ्टर सेल सर्विसेज क्या है, फॉर लेट सपोज मेरे से सलान ने प्लॉट लिया है तो वो उसका ट्रस्ट तो मेरे ऊपर है, जो मैं क्लेम कर रहा हूँ कि खानेवाल में हम एक पेटेंट प्लेटफॉर्म देंगे, तो उसका ट्रस्ट तो मेरे ऊपर है। तो इसकी इंस्टॉलमेंट जा रही हैं, इसको रिसिप्ट्स आ रही हैं, तो वो जो बाद में जो सारी उसके एसेट की हैंडलिंग है वो भी हम लोग करेंगे। और ये सबसे ज़्यादा फोकस है हमारा कि क्लाइंट को आगे बड़ी टेंशन है पाकिस्तान के अंदर, किसी के पास पैसों का मसला है, किसी को घरेलू मसाइल हैं, तो एटलीस्ट जहाँ से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हमको ये ना बाद में लोग वाली वारे से नहीं बनते, ठीक है जी कर दिया हो गया, कहाँ निकलते हैं प्लॉट, कैसे इंस्टॉलमेंट जाती हैं, कोई उनको चार्जेस लग रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आफ्टर सेल सर्विसेज में आती हैं और हम इसको स्ट्रिक्टली जो है इस पर बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब ये कुछ सर्विसेज हैं हमारी जो हम आफ्टर सेल के अलावा जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड, जिसमें कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन से किसी किस्म की आप लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए, वी आर देयर। हमारा ऑफिस है अवान चौक में, हमारी अपनी प्रॉपर्टी के अंदर हमारा ऑफिस है। आप लोग प्लीज़ ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और किसी तरह का भी आपको कंसल्टेंसी चाहिए रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन वर्क, आर्किटेक्चर और ये दो चीज़ें जो है, तीन चीज़ें, इनमें हर तरह से आप लोगों को गाइड भी करेंगे। उसमें कोई हमारा एम नहीं है कि अगर आपसे हमारी को रोज़ी आनी है तो हम गाइडेंस देंगे, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है ये हम यानी हमें खुशी होगी कि लोग अगर हमारे पास आके हमसे कुछ सजेशन लेते हैं, उनको कोई वैल्यूएबल इनपुट मिल जाए, तो मेरा ख्याल से इससे ज़्यादा बिज़नेस की सक्सेस मेरे लिए नहीं कोई होगी, ना अरसलान के लिए कोई होगी। अगर आप लोगों का कैश बैंकों में पड़ा है, किसी और सूरत में है, वो आजकल लोगों को ये भी है कि गाड़ियाँ ले लें। वो आपने आज 50 लाख की गाड़ी ली, कल को 70 की बिक तो जाएगी, लेकिन वही गाड़ी आपको 70 की नहीं मिलेगी दोबारा, वो डबल प्राइसेस में आपको मिलनी है। या आई एम श्योर ये हो रहा है। तो मेरा ख्याल से सबसे ज़्यादा जो आप इस टाइम एसेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वाइटर रियल्टर्स की जानिब से आज एक ज़बरदस्त इवेंट हुआ। दानियाल हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल ये बताएं, खानेवाल के जो इन्वेस्टर हैं और जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान भर से लोग, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, कह तो बस जो मैंने कहना था, मैंने इवेंट में भी लोगों को यही कहा कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कॉन्फिडेंस है लोगों का। और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, छोटा शहर है,
बड़ी आसानी से बिल्डअप भी हो जाता है और ख़राब भी हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हम जैसे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है जो अपने कमिटमेंट्स के पक्के हैं। जो खाने वाले के लोग बाहर बैठे हैं, ऑब्वियसली उनके खाने वाले भी कोई ना कोई जानने वाला रिश्तेदार होगा, तो वो एक दफ़ा अपने जो भी उनकी रिप्रेजेंटेटिव आएगा, भाई को वालिद को बेटा आता है, वो भेजें उनको हमारे ऑफिस, थोड़ी रिसर्च करें हमारे बारे में कि हम किस तरह के, हमारी बिज़नेस हिस्ट्री क्या है। तो मेरे ख्याल से उनके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और बाकी जो ये इवेंट हुआ है, मैं समझता हूँ बड़ा फ्रूटफुल था। वो इस तरह से फ्रूटफुल था कि ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे बंदे आते हैं वो सुबह मेरे पास आ जाएंगे, हमें 10 प्लॉट बुक करा देंगे, ये ज़रूरी नहीं होता। ये जो भी लोग जहाँ पे जितने लोग आए थे, उनका वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़रूरी है। मेरी सक्सेस यही है कि सबसे पहले कि वो लोग आए, और दूसरे नंबर पे जब वो किसी के साथ ये शेयर करेंगे इसके बारे में, तो वो मेरा ख्याल से सबसे बड़ी कामयाबी मेरे लिए इस इवेंट की यही है। दानियाल एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि खानेवाल में और पाकिस्तान भर में जो भी लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो वाइटल रियल्टर से रब्ता करें और इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन जो है वो प्लान हासिल करें। तो दानियाल ये बताएं कि प्रॉपर्टी का अब जो आने वाला टाइम है उसमें आप क्या फ्यूचर देख? फ्यूचर तो देखें नहीं, प्रॉपर्टी का क्या होगा, दुनिया का क्या है, कोई पता नहीं। लेकिन जो प्रेजेंट है, मैं इसी चीज़ पे अभी भी लोगों को इंसिस्ट करता हूँ, और ख़ुद भी मेरा यही एक यानी सोच है कि असल तो बात ये कि जो प्रेजेंट है इसको वेस्ट ना करें। जो टाइम अब जा रहा है, ये बेस्ट टाइम है प्रॉपर्टी में बाइंग का। अगर इसको हमने वेस्ट कर दिया तो मेरा ख्याल से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम वेस्ट कर देंगे। तो बिल्कुल उस तरह से फ्यूचर ब्राइट है, बेस्ट टाइम है बाइंग का। ख़रीदें, पेटेंट लोगों से ख़रीदें, पेटेंट चीज़ें ख़रीदें, तो इससे अच्छी कोई टाइम नहीं है कि आप प्रॉपर्टी बाई कर सकें। नाज़रीन, दानियाल का कहना यही है कि इस वक्त जो है प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन टाइम है और वाइटल रियल्टर्स आपको ये मौका देता है इन्वेस्टमेंट की बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।